What is up boys, welcome back to the new video। और मील नंबर 1 हमेशा की तरह सेम ओट मील। इसमें क्या है, ओट्स है, सीड्स है, प्रोटीन है, एप्पल है और ये डार्क चॉकलेट है। और इसके साथ एक कप ब्लैक कॉफ़ी। और आज की सुबह सुबह एनर्जी इतनी ज़्यादा है ना मेरे अंदर, क्योंकि आज की भी रिकवरी हमारी ग्रीन में आई है। और इसके साथ वैसे मैं 250 ग्राम पपाया भी लेता हूँ, लेकिन जब मैं सुबह वॉक करने गया था तो वो ख़त्म था। नहीं, वो ख़त्म था। और जब मैं सुबह वॉक करने गया तो वो मेरे को मिला नहीं, तो इसलिए अभी हम वो नहीं ले रहे हैं। और हाँ, वॉक से याद आया, मैंने सुबह सुबह अपने 7,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, तो मेरे दिन के आधे स्टेप्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे दिन का जो टोटल स्टेप गोल है फिलहाल के लिए वो 15,000 है। उसको आगे बढ़ाना होगा तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है। और मेरे को एक बात कहनी थी बट वो अभी याद नहीं आ रही। पहले ये खा लेते हैं फिर मैं बात करता हूँ। और आज का बॉयज़ मेरा वेट आया था एम्प्टी स्टमक 63.15। सही वेट ड्रॉप हो रहा है वैसे तो। और अभी मैं गोकू भाई की फिजिक देख रहा था तो उसमें ना मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी। सबसे पहले बैक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गोकू भाई की जो ट्रैप्स है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है, अच्छे है, लेकिन गोकू भाई के जो लैट्स है वो वीक है, तो थोड़े से पुल डाउन मूवमेंट्स थोड़े ज़्यादा करनी चाहिए। और अगर हम बात करें फ्रंट की, तो चेस्ट अच्छी डेवलप्ड है, शोल्डर अच्छे डेवलप्ड है, फोर आर्म्स भी अच्छे डेवलप्ड है, बाइसेप्स भी है। लेकिन गोकू भाई के ट्राइसेप्स बहुत ज़्यादा वीक है भाई, ये देखो, बहुत ही ट्राइसेप्स वीक है। तो मैं भाई को सजेस्ट करूंगा डंबल स्कल क्रशर्स करने की, ठीक है, हफ्ते में 2 बार। और इसके साथ जो एक सबसे वीक पॉइंट लगा मुझे गोकू भाई की फिजिक का, वो है भाई के ग्लूट्स। क्या ग्लूट्स है भाई, ये तो अंदर की तरफ घुस रहे हैं, ये देखो, अंदर की तरफ घुस रहे हैं। और मेरे को तो लगता है कि गोकू भाई लेग्स ट्रेन ही नहीं करते, तभी ये बैगी पैंट्स पहनते हैं। तो भाई मेरा सजेशन गोकू के लिए यही रहेगा कि भाई अपने लैट्स में काम करो, ट्राइसेप्स में काम करो, और पूरी लोअर बॉडी में काम करो, और थोड़े लेग्स ट्रेन करना शुरू करो। और बाकी तो ओके रिपोर्ट है। ऑल राइट बॉयज, नहा धो के रेडी हो गए हैं। एंड आज जिस चीज़ के बारे में मेरे को बात करनी थी वो है फ्लेक्सिबल डाइटिंग, या फिर जिसको कहता है इफ़ इट फिट इन योर मैक्रोज। इसका मतलब कि अगर कोई भी फूड आइटम आपके मैक्रोज और कैलोरीज में फिट हो रहा है तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हो डेली। इस चीज़ के पूरे में मेरे को बात करनी है, मेरा क्या थॉट है फ्लेक्सिबल डाइटिंग को लेके, मैं वो करता हूँ या नहीं करता हूँ, करता हूँ तो क्यों करता हूँ, नहीं करता तो क्यों नहीं करता। वो सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले जिम चलते हैं क्योंकि आज अपने को ट्रेन करने हैं डेल्ट्स। लेट्स गो बॉयज। तो बॉयज सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग होता क्या है। फ्लेक्सिबल डाइटिंग ये होता है कि उसमें आपके जो दिन के मील्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने मूड के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हो। बस आपका मेजर गोल ये होता है कि आपकी दिन की टारगेटेड कैलोरीज और टारगेटेड प्रोटीन हिट होना चाहिए, चाहे वो कितने भी मील से हो या कोई से भी मील से हो। फॉर एग्जांपल, मेरा जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है मील 1, वो हमेशा ओट मील होता है, ठीक है, जिसमें अराउंड 600 कैलोरीज होती है और 40 ग्राम प्रोटीन होता है। अब अगर मैं फ्लेक्सिबल डाइटिंग कर रहा होता तो मैं कभी अपने मील 1 की जगह बर्गर बना लेता जो सिमिलर कैलोरीज और सिमिलर प्रोटीन का होता, हाई प्रोटीन बर्गर टाइप्स। या फिर मैं बेसन चीला बना लेता जिसमें सिमिलर कैलोरीज और सिमिलर प्रोटीन होता, बस मेरी फूड चॉइसेस डिफरेंट होती। तो जब हम ऐसे अपने मील चेंज करते रहते हैं और बस हम अपने टोटल कैलोरीज और टोटल मैक्रोस पे ध्यान देते हैं, तो उसको हम फ्लेक्सिबल डाइटिंग करते हैं। ऐसे ही मैं, जैसे मेरा लंच हमेशा सेम होता है, पोस्ट वर्कआउट मील आलू और टोफू। अब मैं उसकी जगह कभी टोफू की जगह पनीर ले लूँ और आलू की जगह राइस ले लूँ, या फिर मैं कुछ और ही मील बना लूँ, हाई प्रोटीन पास्ता टाइप बना लूँ। तो जब मैं ऐसे अपने मील्स चेंज करता रहता हूँ, बस मैं अपना डेली का कैलोरीज और मैक्रोज हिट करता हूँ अलग अलग मील से। तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल डाइटिंग। जैसे नाम से पता चल रहा है, फ्लेक्सिबल मतलब आप अपनी मील्स को लेकर फ्लेक्सिबल हो, आप कुछ भी मील्स खा सकते हो, सिर्फ आपका डेली का टोटल कैलोरीज हिट होना चाहिए और कैलोरीज प्रोटीन और प्रोटीन हिट होना चाहिए, तो उसको फ्लेक्सिबल डाइटिंग कहते हैं। अच्छा, आ जाए शोल्डर्स डे, ये तो मैंने बता ही दिया ना।
तो पहले वार्म अप कंप्लीट करता हूँ, फिर इसके बाद फ्लेक्सिबल लाइटिंग के बारे में आगे बात कंटिन्यू करते रहेंगे। पहले वार्म अप कंप्लीट करते हैं और फिर मैं पहला वर्किंग सेट दिखाता हूँ। भाई आज का आउटफिट तो कैड़ा लग रहा है भाई साहब, लग रहा हूँ ना फैशन इन्फ्लुएंसर। फर्स्ट वर्किंग सेट बॉयज विथ 30 किलोज, और लास्ट टाइम मैंने मारे थे 10 और 8, तो इस बार देखते हैं पहले से ज़्यादा। और वार्म अप सेट्स मेरे इजी गए हैं, तो ये भी इजी आना चाहिए। चलो लेट्स गो, 11 reps, ठीक है। सब मेरे साथ काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, easy, 7, 8, 9, 2 more, 10, 11, एक और मार दो, 12, easy boys। अब बात करते हैं कि किन को फ्लेक्सिबल डाइटिंग करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि किन को नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप थोड़े से भी सीरियस लिफ्टर हो मेरी तरह, या आपके सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन गोल है मेरी तरह, जैसा अभी मैं एक सीरियस फैट लॉस जर्नी में हूँ, तो आपके लिए फ्लेक्सिबल डाइटिंग नहीं है। उसके मैं रीज़न बता देता हूँ। फ्लेक्सिबल डाइटिंग कभी भी आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्ड नहीं कर पाएगी। आपको हमेशा कुछ नया और कुछ अलग खाने को मन करेगा, और बिना डिसिप्लिन के कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, अगर आप हर बार नया मील बनाओगे, हर बार आपको, अब उसमें आपके बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। सबसे पहले आपको हर बार नया मील खाने का मन करेगा, फिर उसके हिसाब से आपको कैलोरीज और मैक्रोस अपने एडजस्ट करने पड़ेंगे, और फिर उसके हिसाब से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास ग्रॉसरी है या नहीं है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो आपका किसी दिन कुछ और खाने का मन हुआ, और उसकी आपके पास किसी भी रीज़न से ग्रॉसरीज नहीं हुई, फूड आइटम्स नहीं हुए, तो यू माइट एंड अप चीटिंग ऑन योर डाइट। वर्कआउट कराने से बोला नहीं जा रहा। तो यू माइट एंड अप चीटिंग ऑन योर डाइट, क्योंकि आपने अपने दिमाग को और अपने टंग को आदत डाली होगी अलग अलग फूड आइटम्स खाने की। तो अगर आपको कुछ अलग फूड आइटम नहीं मिला, अलग मील नहीं मिला, तो यू माइट एंड अप चीटिंग, या फिर आप शायद कुछ ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लो, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। रेदर देन अगर आप एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रहोगे मेरी तरह, तो मेरे को सुबह पता होता है कि सुबह उठ के मेरे को ओट मील बनाना है, और उसमें हर एक फूड आइटम कौन कौन सा डलेगा, कितनी कितनी क्वांटिटी में डलेगा, वो मैं ऑलरेडी वीकली जो उसकी ग्रॉसरी है वो स्टैकअप करके रखता हूँ, या स्टॉकअप जो भी बोलते हैं उसको। तो मेरे अंदर डिसिप्लिन बिल्ड होता है, मेरा टाइम नहीं जाता है, और मुझे हर बार कैलोरीज और मैक्रोस कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता होता है कि जो मेरा ओट मील है उसमें इतनी इतनी कैलोरीज और इतने मैक्रोज है। तो फ्लेक्सिबल डाइटिंग बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है इफ़ यू हैव अ सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन गोल, और इफ़ यू आर अ सीरियस लिफ्टर। बट अगर आप कोई ऐसी कैजुअल लिफ्टर हो या कैजुअल फिटनेस फ्रीक, फिटनेस एंथुजियास्ट हो, तो आप फ्लेक्सिबल डाइटिंग फिर भी कर सकते हो, बट सीरियस लिफ्टर्स के लिए नहीं है। और हाँ, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, पहले सेट में हमारा +2 आया, और सेकंड सेट में हमारा +1 आया। अब करते हैं सेकंड एक्सरसाइज, केबल लिटिल रेजेस। और इसमें लास्ट टाइम हमारा था 15 किलो से 12 reps, तो वापस से 15 किलोज ही लिया है, ज़्यादा रेपिटेशन मारेंगे, ठीक है। लेट्स गो। Ah. 11, 12, 13, 14। लेट्स गो बॉयज, +2। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है
क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट डाइटिंग करता हूँ और मैं सबको स्ट्रिक्ट डाइटिंग सजेस्ट करता हूँ, तो वो ज़्यादा सुपीरियर है दूसरे से। सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे डाइटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, लाइफ में कोई भी एक चीज़ दूसरी से सुपीरियर नहीं होती, सबकी अपनी अलग एडवांटेजेस होती है और अपनी डिसएडवांटेजेस होती है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रिक्ट डाइटिंग की डिसएडवांटेजेस की, तो सबसे पहली डिसएडवांटेज ये होती है, जो मेरे लिए डिसएडवांटेज नहीं है बट शायद बाकी लोगों के लिए हो सकती है, कि वो सस्टेनेबल नहीं होती। जबकि मेरे केस में ऐसा उल्टा है, मैं डेली सेम फूड खा सकता हूँ और सस्टेन कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म में, रैदर देन कि मैं डेली सोचूं कि आज मुझे कुछ अलग खाना है। बट ऐसा सबके केस में नहीं हो सकता, क्या पता लोगों को अलग अलग खाना ज़्यादा पसंद हो तो वो उस चीज़ पे सस्टेन कर पाए। बट मैं तो स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे ज़्यादा सस्टेन कर पाता हूँ। तो एक सस्टेनेबिलिटी का इशू आता है लोगों के साथ। दूसरा जो इशू है, दैट इज़, आपको अपने कुछ फेवरेट फूड आइटम्स सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे घेवर बहुत पसंद है, और अगर मैं फ्लेक्सिबल डाइटिंग कर रहा होता तो शायद मैं ऐसा करता कि थोड़े से अपनी कैलोरीज और कार्ब्स कहीं और से कट डाउन करके घेवर की कैलोरीज मैनेज कर लेता और मैं घेवर खा लेता। तो ऐसा भी, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि हमें फेवरेट फूड जो है वो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तीसरी डिसएडवांटेज मैं इसकी बताऊंगा, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या अगर आप कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खा रहे हो, तो वहाँ पे डाइट मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें आदत होती है एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान पे स्टिक रहने की। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या बाहर कहीं कुछ खा रहे हो, कुछ इवेंट में खा रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और वहीं पे अगर आप फ्लेक्सिबल डाइटिंग होती तो शायद हमको आइडिया लग जाता कि किसकी जगह क्या खा सकते हैं, कैसे स्विच कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिक्ट डाइटिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी, मेरे केस में नहीं है, बाकियों के केस में हो सकती है। दूसरी, फेवरेट फूड को सेक्रीफाइस करना होता है। तीसरी चीज़, ट्रैवलिंग और इवेंट्स अगर ऐसा कुछ होता है तो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। फ्लेक्सिबल डाइटिंग की डिसएडवांटेजेस बताता हूँ, बट उससे पहले अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। आज की थर्ड एक्सरसाइज बॉयज, केबल फ्रंट रेजेस। पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं अलग से फ्रंट डेल्ट ट्रेन करता हूँ और आपको भी ट्रेन करने चाहिए। देखो इसका ना सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लो लोग रियर डेल्ट को अलग से ट्रेन करते हैं, ठीक है, रियर डेल्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं लोग, लेकिन रियर डेल्ट भी तो रोइंग मूवमेंट में ट्रेन हो ही जाता है, बैक की मूवमेंट्स में। लेकिन फ्रंट डेल्ट को नहीं करते। फ्रंट डेल्ट को उनसे उनसे ऐसा मानना है कि वो प्रेसिंग मूवमेंट में हो जाता है, लेकिन रियर डेल्ट के साथ ये मानना नहीं है कि वो रोइंग मूवमेंट में हो जाता है। पता नहीं क्या लॉजिक है भाई। सिंपल सी चीज़ है, रियर डेल्ट को भी अलग से ट्रेन करो, फ्रंट डेल्ट को भी। सिर्फ रोइंग मूवमेंट है, सिर्फ प्रेसिंग मूवमेंट के भरोसे मत रहो। चलो 15 किलोज है, लास्ट टाइम आए थे 16 रेप्स। Three, four, five, six, seven, eight। इजी आ रहा है। 9, 10। 20 रेप आ गए, लास्ट टाइम 16 थे, इजी। अब बात करता हूँ कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग की क्या डिसएडवांटेज है। जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, जो जिसको लोग एडवांटेज समझते हैं, वो है कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग सस्टेनेबल नहीं होती। मेरे हिसाब से तो नहीं होती, और लोग फ्लेक्सिबल डाइटिंग करते हैं इसलिए क्योंकि उनको वो सस्टेनेबल लगती है। मेरे को सस्टेनेबल इसलिए नहीं लगती, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको हर दिन कुछ नया मील खाने का मन कर रहा है, कुछ अलग खाने का मन कर रहा है, तो हाइयर चांसेस है कि यू माइट एंड अप चीटिंग ऑन योर डाइट। तो मेरे ख्याल से तो भाई वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। लोग उसको पता नहीं क्यों सस्टेनेबल समझते हैं। मेरे ख्याल से अगर कोई सेम चीज़ आप डेली करो तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल है, रैदर देन आप डेली चीज़ें चेंज करते रहो। तो पहली डिसएडवांटेज ये हो गई। सेकेंड डिसएडवांटेज ये होगी कि लोगों को एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है अपनी डाइट पे चीट करने का, जस्ट बिकॉज दे आर फॉलोइंग दी फ्लेक्सिबल डाइटिंग प्लान। ये ऐसा होता ही है। अगर मेरे को पता है कि मैं कुछ और भी खा सकता हूँ, तो अपनी मैं कहीं से कैलोरीज सेव करके चीट चीट मील खा लूँगा, तो विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड इन अ लॉन्ग टर्म। तो एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है लोगों को अपनी डाइट पे चीट करने का फ्लेक्सिबल डाइटिंग से। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको लोग समझते नहीं है, दैट इज़ फ्लेक्सिबल डाइटिंग में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर को बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं लोग, जो भी फ्लेक्सिबल डाइटिंग करते हैं।
क्योंकि उनका पूरा जो ध्यान होता है वो टोटल कैलोरीज में होता है। वो ये नहीं देखते कि वो कैलोरीज जंक फूड से आ रहा है या फिर किसी न्यूट्रिशियस फूड से आ रहा है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशियस फूड से आएगा और जंक फूड से आएगा, ऐसा हो सकता है कि आपको कैलोरीज सेम मिल रही हो लेकिन जंक फूड में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर नहीं होंगे। और अगर आप कुछ अच्छा हेल्दी खाना खाओगे तो सेम कैलोरीज में आपको अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, फाइबर भी मिल जाएगा, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो ऑब्वियसली मिल ही जाएंगे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर भी बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट होता है फ्लेक्सिबल डाइटिंग में, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। एक तो वो सस्टेनेबल नहीं होती, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिस हो जाते हैं, फाइबर मिस हो जाता है, और तीसरा मैंने एक और क्या चीज़ बताई, क्या बताई थी मैंने, अभी बता के बोल गया मैं। हाँ, एक लोगों को एक्सक्यूज़ मिल जाता है अपनी डाइट पे चीट करने का। चलो इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, जो कि होनी है अपनी डंबल लेटरल रेजेस। लेट्स गो। तो क्या कहता मैं, हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज डंबल लेटरल रेजेस। और 5 किलो का डंबल लिया है अपने औकात के अनुसार, और इसकी मारेंगे हायर रेपिटेशन 20 के आसपास। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पड़ जाती है 5 किलो से। 10, 11, ओ, बहुत तगड़ा बनाता है। शोल्डर वर्कआउट कंप्लीट हो गया। एक मैंने रियर डेल्ट की एक्सरसाइज भी करी थी जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, और उसके अलावा पंप तो भाई बिल्कुल ही चला गया है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरे वर्कआउट में बातें ज़्यादा करी है और वर्कआउट कम करा है। बट एनीवेज जो भी है चेक मार लो, डेल्ट पंप थे जो कि चले गए, और बाकी तो ये सब कुछ फ्लैट ही होगा। रुको कैमरा एडजस्ट करता हूँ। भाई लीन लग तो रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है यार। 3 दिन हुए नहीं डाइट करते हुए, लीन हो गया, जबकि मैंने अभी एब्स भी ट्रेन नहीं करे। बस थोड़ा सा लीन तो लग रहा हूँ यार मैं। क्या कहते हो, कमेंट करना ज़रा, बाकी पोस्ट मारता हूँ। क्या कहते हो, 3 दिन में लीन हो गया, मेरा भरम है बस। और अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूँ कि स्ट्रिक्ट डाइट करनी चाहिए या फिर फ्लेक्सिबल डाइट करनी चाहिए, तो मेरा जो फाइनल वर्डिक्ट होगा वो ये होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब आपकी जो भी डाइट प्लान है आपका, 80% ऑफ टाइम आपको अपनी स्ट्रिक्ट डाइट पर रहना चाहिए, और 20% ऑफ टाइम्स आप फ्लेक्सिबल डाइटिंग कर सकते हो, जिससे आप दोनों के एडवांटेजेस भी उठा पाओ और दोनों की जो डिसएडवांटेजेस है उसको कम से कम कर पाओ। मैं मैं तो वैसे शायद 90% टाइम्स अपनी स्ट्रिक्ट डाइट पे ही रहता हूँ। 10% टाइम ऐसा होता है जब इधर उधर हो जाता है, वो भी तब जब कुछ मेजर इवेंट आ रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो मेरे को पता है कि मुझे एक आधी स्वीट्स खानी पड़ेगी, है ना, थोड़ा बहुत घेवर भी खाना ही पड़ेगा, मतलब खा ही लूंगा थोड़ा बहुत घेवर तो उस दिन मैं रक्षाबंधन वाले दिन फ्लेक्सिबल डाइटिंग कर लूंगा थोड़ी सी, कि मैं अपने बाकी के कार्ब्स और फैट कट डाउन कर लूंगा, और रक्षाबंधन वाले दिन मैं थोड़ी सी स्वीट्स खा लूंगा और घेवर खा लूंगा। लेकिन ऐसा मैं डेली नहीं करूंगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रखो। 80% टाइम्स क्लीन खाओ, जो आपका एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान है उस पर स्टिक रहो। 20% टाइम्स थोड़ा सी फ्लेक्सिबिलिटी ले लो। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी भी मत लो और पूरी स्ट्रिक्ट भी मत रखो, दोनों को कंबाइन करो, और वो आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाओगे। तो ये था मेरा फाइनल वर्डिक्ट। बाकी हाँ, घेवर खाने का मन कर रहा है, घेवर घेवर बोल दिया ना मैंने इतनी बार। चलो घर चलते हैं और अपना पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं, लेट्स गो। पोस्ट वर्कआउट मील चेक मारो बॉयज़। ये है 200 ग्राम टोफू, 250 ग्राम आलू और सैलेड। आज सैलेड कम है, हमेशा ज़्यादा होती है, और उसका रीज़न यही है कि सैलेड भी मेरी ख़त्म हो रखी है। और आज ना मैंने आलू ना बहुत ज़्यादा पतले पतले काटे थे, तो ये ना थोड़े से ज़्यादा ना चिप्स जैसे हो गए, क्रिस्पी। ASMR करूँ इसका? ओह भाई ये देखो, ये तो फूल ही है भाई। ASMR करूँ, माइक में खाऊंगा, ठीक है। आया? पता नहीं आया नहीं होगा, चलो एक और ट्राई करते हैं।
कोई क्रिस्पी सा ढूंढता हूँ। भाई बिल्कुल चिप्स लग रहे हैं, ये शायद क्रिस्पी होगा। चेक मारो। ये क्रिस्पी नहीं था। दूसरा लास्ट ट्राई, ये होगा क्रिस्पी, क्या लगता है? ये क्रिस्पी था। पता नहीं माइक ने पकड़ा होगा नहीं पकड़ा होगा। तो अब मैं ये सब कुछ खाता हूँ, फालतू की टाइम पास नहीं।